नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका किस्मत रहस्य में। ये उस समय की बात है जब किशोर रवि कृष्ण शिक्षा पूरी कर लौट चुके थे और बाल लीलाओं का दौर समाप्त होकर किशोर अवस्था अपने चरम पर थी। इस समय श्री कृष्ण राजकार्य में रुचि लेते हुए असुरों के विनाश में संलग्न हो चुके थे। इसी समय उन्हें सूचना मिली कि उनकी बुआ श्रुत कीर्ति के घर पुत्र का जन्म हुआ है। शुभ समाचार से प्रसन्न श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपने नन्हे छोटे भाई को दुलार करने पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर कृष्ण ने अनुभव किया कि सब तरह प्रसन्नता का वातावरण होते हुए भी बुआ कुछ खिन्न है। उन्होंने बुआ से इसका कारण पूछा। बुआ ने स्वीकार किया कि सब कुछ ठीक नहीं है। उनका पुत्र जन्मजात विकृत के साथ पैदा हुआ है और ज्योतिष गणनाएं अशुभ की भविष्यवाणी कर रही हैं। कृष्ण ने अपनी बुआ श्रुत कीर्ति से भाई को देखने की इच्छा प्रकट की। बुआ का पुत्र वाकई सामान्य नहीं था। इस बच्चे के 4 हाथ और 4 आंखें थीं। बुआ ने बलराम और कृष्ण से बारी बारी बच्चे को गोद में लेने को कहा। बलराम की गोद में आने पर बालक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण की गोद में आते ही बालक जोर जोर से रोने लगा और उनके अतिरिक्त हाथ और आंखें अलग होकर धरती पर गिर गईं। इस घटना से कृष्ण अचंभित थे कि अचानक उन्होंने बुआ को अपने चरणों पर गिरा हुआ पाया। बुआ बुरी तरह रो रही थी और कृष्ण ने उन्हें उठाकर पूरी बात बताने को कहा। तब बुआ ने कहा कि ज्योतिषियों ने बताया है कि बच्चा आसुरी प्रवृत्ति लेकर पैदा हुआ है और जिसकी गोद में जाकर इसके अतिरिक्त अंग गिर जाएंगे वह इसका काल बनेगा। बुआ ने कहा कि हे कृष्ण, तुम अपने ही भाई को मारकर अपनी ही बुआ की गोद कैसे उजाड़ सकते हो? मुझे वचन दो कि तुम हमेशा इसकी रक्षा करोगे और इसको मारने की बात मन में भी नहीं लाओगे। बुआ की बात सुनकर कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हर प्राणी अपने पूर्व जन्म और कर्म फल सिद्धांत से बंधा हुआ है। इस जन्म का हर प्राय पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। यदि इस जन्म में इस बच्चे की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है तो प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता। बुआ के रोने कलपने से पसीजे कृष्ण ने उन्हें दिलासा देते हुए वचन दिया कि वे उनके पुत्र के 100 वर्षों के अपराधों को क्षमा कर देंगे, लेकिन इसके बाद उसे कर्मफल भुगतना होगा। बुआ उनके वचनों से संतुष्ट हुई और उन्होंने तय किया कि वे अपने बच्चे को समझाएंगी कि वह कभी 100 की गिनती पूरी न होने दे। आगे चलकर यह बच्चा शिशुपाल के रूप में बड़ा हुआ। अपनी माँ के लाख समझाने पर भी उसने कुसंग और कुप्रवृत्तियों को नहीं छोड़ा और श्री कृष्ण के लिए बैर पालता रहा। शिशुपाल ने हर वो कर्म किए जिससे कृष्ण अप्रसन्न हुए। उसका वध करने के लिए उद्यत हो, क्योंकि बार बार उकसाने पर भी कृष्ण द्वारा संयम बरतने को वह उनकी कमजोरी मान बैठा था। उसे गर्व हो गया था कि कृष्ण उससे डरते हैं। शिशुपाल के लाख उकसाने पर भी कृष्ण ने अपनी बुआ को दिया वचन नहीं तोड़ा। उन्होंने हर गलती पर शिशुपाल को समझाते हुए उसे गिनती भी याद दिलाई। अतः 100 अपराध पूरे होते ही शिशुपाल कृष्ण के सुदर्शन चक्र का ग्रास बनते हुए मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह श्री कृष्ण ने कर्मफल को सार्थक करते हुए दंड विधान के साथ न्याय किया और बुआ को दिया वचन निभाकर रिश्ते का भी मान रखा। दोनों ही पक्षों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हुए उन्होंने मुखिया के गुणों का भली भांति निर्वहन किया। माना जाता है कि यदि रिश्ते समझौते पर टिके हों तो वो कभी चल नहीं पाते, लेकिन यदि रिश्ते प्रेम और विश्वास पर टिके हों तो वो कभी टूट नहीं सकते।